जय श्री कृष्ण मित्रों वैकुंठ चतुर्दशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा सुनने से और इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2021 में वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व कब रहेगा और इस दिन किस प्रकार से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन कहा जाता है, अर्थात भगवान शिव जी और विष्णु जी का मिलन होता है। विष्णु एवं शिव जी के उपासक इस पर्व को बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। तो वैकुंठ चतुर्दशी महाराष्ट्र में मराठियों द्वारा बड़ी ही धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। महाराष्ट्र में वैकुंठ चतुर्दशी की शुरुआत शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई ने की थी। इसमें इन लोगों का साथ गौड़ सारस्वत ब्राह्मणों ने दिया था। वहाँ पर यह पर्व बड़े ही अलग ढंग से मनाया जाता है। तो वैकुंठ चतुर्दशी कब मनाई जाती है? यह हिंदू धर्म में मनाई जाने वाली चतुर्दशी कार्तिक शुक्ल पक्ष में आती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ही संसार में सभी मांगलिक कार्य आरंभ करवाते हैं, लेकिन वे 4 महीनों की योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों में मांगलिक कार्य बंद रहते हैं। इन 4 माह में भगवान शिव सारा कार्यभार संभालते हैं। इस प्रकार से जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो भगवान शिव इन्हें सारे कार्य सौंप देते हैं। उसी दिन को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। तो इस वर्ष 2021 में वैकुंठ चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 28 नवंबर 2021 को दोपहर 2:06 से चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी और 29 नवंबर 2021 को दोपहर 12:53 तक रहेगी। तो वैकुंठ चतुर्दशी की महापुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन को हरिहर का मिलन कहा जाता है। भगवान विष्णु जी वैकुंठ धाम छोड़ करके शिव जी की भक्ति करने के लिए वाराणसी चले जाते हैं और वहाँ 1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव जी की उपासना वे करते हैं। वे भगवान शिव जी की पूजा में तल्लीन हो जाते हैं और जैसे ही नेत्र खोलते हैं उनके सभी कमल फूल गायब हो जाते हैं। तब वे भगवान शिव को अपनी एक आँख, जिन्हें कमल नयन कहा जाता है, उसे ही अर्पण कर देते हैं। तो उनसे प्रसन्न होकर के भगवान शिव प्रकट होते हैं और उन्हें नेत्र वापस देते हैं। साथ ही विष्णु जी को सुदर्शन चक्र देते हैं। तो यह दिन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन कहलाता है। इस प्रकार हरि विष्णु हर शिव का मिलन होता है। और अन्य कथा के अनुसार एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे कार्य करता था। उसके माथे कई पाप लगे हुए थे। तो एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी का पुण्य दिन था। तो कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करके गोदावरी घाट पर आए थे। उस दिन भीड़ में धनेश्वर उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य फल मिल गया। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेने को आए और नरक में उसे भेज दिया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि यह बड़ा ही पापी व्यक्ति है। इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालु के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए। इसीलिए इसे वैकुंठ धाम में स्थान मिलेगा। तो कैसे यह पर्व मनाया जाता है? इस दिन उज्जैन में भव्य यात्रा निकाली जाती है, जिसमें ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, लोग नाचते हैं, आतिशबाजी आदि के साथ महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु मंदिर में कई तरह के आयोजन इसमें किए जाते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान होता है। इससे सभी पापों का नाश होता है। विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं, इसीलिए यह उत्सव मनाया जाता है। दीपदान आदि करने का इसमें बड़ा ही महत्व होता है। तो वाराणसी के विष्णु मंदिर में भव्य उत्सव इसमें होता है। इस दिन मंदिर में वैकुंठ धाम जैसा मंदिर को सजाया जाता है। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है और गंगा नदी के घाट पर दीपदान करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इस पर्व को मनाने का विशेष तरीका इस प्रकार से है।
भारत के बिहार प्रांत में गया शहर में स्थित विष्णु पद मंदिर में वैकुंठ चतुर्दशी के समय वार्षिक महोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर विष्णु जी के पद चिन्ह हैं। विष्णु जी के भक्तजन इस दिन कार्तिक स्नान करते हैं। ऋषिकेश में गंगा किनारे एक बड़े तौर पर दीपदान का महोत्सव इस दिन होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि विष्णु जी अपनी गहरी निंद्रा से जाग उठे हैं और इसी खुशी में सब जगह दीपदान दिया जाता है। वाराणसी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन विशेष आयोजन होता है। कहते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन यह वैकुंठ धाम बन जाता है। विष्णु जी तुलसी जी पत्ती को शिव जी पर अर्पित करते हैं, जब शिव जी पर बेल पत्ती को विष्णु जी चढ़ाते हैं। वैकुंठ चौदस महाराष्ट्र में उत्साह से मनाया जाता है। यह उत्सव शिवाजी के काल से चला आ रहा है। शिवाजी की माता जीजाबाई पूरे रीति रिवाज के साथ वैकुंठ चतुर्दशी पर्व मनाती थी। पूरे कार्तिक में कमल के पुष्प भगवान शिव और विष्णु जी को अर्पित किए जाते थे। तो महाराष्ट्र में कुशवार्ता नामक कुंड में कई सारे कमल पुष्प रखे जाते हैं। जीजाबाई की ऐसी मान्यता है कि कार्तिक में ऐसे कमल पुष्प चढ़ाए जाएं जिसे कोई मनुष्य हाथ नहीं लगाए। उनकी यह इच्छा किस तरह पूरी होगी, इसका उपाय शिवाजी के पास नहीं था। तब उनके एक अंगरक्षक दालवी ने इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया था। शिवाजी ने उससे कहा कि अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। उसने स्वीकार कर लिया। पूरे नगर की भीड़ यह कार्य देखने को जमा हो गई। जब डालवी ने अपने तीर का निशाना साध करके कमल पुष्प को सीधे टोकरी में पहुंचाया, जिसे देख करके सभी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार मान्यताओं के साथ सभी प्रांत में वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र में इसका विशेष महत्व होता है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज और उनकी माता ने इस त्योहार की शुरुआत की थी। शिवाजी के राज्य अभिषेक के बाद रायगढ़ को राजधानी बनाया गया, जहां पर एक बड़ा कमल का तालाब था जिसे कुशवार्ता कहते हैं। यहाँ कार्तिक मास में कमल के सफ़ेद, नीले एवं लाल रंग के बहुत सुंदर पुष्प खिलते हैं। जब शिवाजी और उनकी माता जीजाबाई ने यह दृश्य देखा तो जीजाबाई अपने पुत्र को वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में बताती हैं। शिवाजी भगवान विष्णु जी और शिव जी को याद करते हैं और भगवान विष्णु जी की तरह जीजाबाई जगदीश्वर मंदिर में शिव जी को 1000 सफ़ेद कमल के पुष्प चढ़ाने की इच्छा प्रकट करती है। जीजाबाई ने खुद पुष्पों का चुनाव करने की ठानी थी ताकि कोई भी मुरझाया या दागी पुष्प शिवजी को न चढ़ाया जाए। तो शिवजी ने अपनी माता की इच्छा को पूरा करने की सोची, लेकिन उनकी माता खुद फूलों को चुन रही थी, जिस बात से शिवाजी परेशान थे। उन्होंने इस बात को अपने दरबार में सबके सामने रखा। दरबार में शिवाजी के रक्षक दलवी ने कहा कि पुष्पों को इकट्ठा करेंगे तो वे बिना उन्हें छुए। शिवाजी ने उन्हें बोला कि अगर वे इस कार्य में फेल हो गए तो उन्हें सजा दी जाएगी। दलवी इसे स्वीकार कर लेते हैं और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रातः प्रातः दलवी कमल के तालाब के पास जाते हैं। दलवी के इस कार्य को देखने के लिए आसपास के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर दलवी जमीन पर लेट जाते हैं और एक तीर चलाते हैं। यह तीर एक के बाद एक सभी कमल के पुष्पों को भेदता हुआ आगे निकल जाता है। इसके बाद दलवी नाव में तालाब में जाते हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार पुष्पों को बिना छुए चिमटे की सहायता से उठाते हैं। शिवाजी और जीजाबाई दलवी के इस कार्य से बेहद प्रसन्न होते हैं और उन्हें ढेर सारे पैसे जेवर बतौर उपहार में उन्हें देते हैं। तो यह पर्व जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक स्त्री पुरुष मनाते हैं उन पर भगवान विष्णु और शिव जी की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी पापों का नाश होता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।